हेलो यूट्यूब, आज मैं बना रही हूँ पैडेड साटन स्टिच। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले 2-3 दफ़ा उसे फिल कर लेते हैं पेटल को डिफरेंट डायरेक्शन से, ताकि वो थोड़ा सा पैड सा बन जाए उसका। कई दफ़ा आपने देखा होगा बहुत ऐसे 3D टाइप के फूल लग रहे होते हैं, तो उसमें आप इसी तरह से वो बने हुए होते हैं। उसको पहले नीचे से उन्होंने इस तरह से भरा हुआ होता है 3-4 लेयर्स में। आप जितना भी उससे करना चाहें, मतलब जितना आप मोटा देखना चाहते हैं, उसे फ्लफ़ी सा देखना चाहते हैं, तो उतना ही उसको नीचे से आप ये फिल कर लें इस तरह से। अभी मैं आपके सामने करती हूँ। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जब इसको आप खींचेंगे उसे, तो थोड़ा सा लूज़ लूज़ रखें, ताकि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी सा रहे। आप इस तरह से इसे, अब ये मैंने 2 दफ़ा कर लिया। अब आप इसे 1 दफ़ा और कर लें। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको जितना उसे हैवी दिखाना है उतनी, अगर आपको थोड़ा हैवी दिखाना है तो फिर आप 2 दफ़ा ही इनफ है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हैवी दिखाना है तो फिर 3 to 4 टाइम आप इसको ओवरलैप करेंगे। जितना आप इसे ओवरलैप करते जाएंगे ऐसे, उतना ही वो ज़्यादा बनता जाएगा। एक्चुअली ये वाले फ्लावर मुझे किसी ने ईमेल किया था कि हमें ये वाला स्टिच चाहिए, आप बना के दिखाएं। तो उसकी वजह से मैं ये आज बना रही हूँ वीडियो स्पेशल। कई दफ़ा जो कस्टमाइज़ होते हैं उसमें उन्होंने ये इस तरह का स्टाइल नहीं भी किया हुआ था। वो पहले उसके साथ एम्ब्रॉयड्री वाली जो मशीन होती है उसके साथ इसको कर लेते हैं, लेकिन हमें तो हैंड एम्ब्रॉयड्री के साथ करना है, तो फिर हम इस तरह से करते हैं इसे। ये देखिए, मैं ये चौथी लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि वो जो उन्होंने डिज़ाइन भेजा था वो काफ़ी उसमें हैवी था। अब ये देखें, अब हमें इसे बहुत नाइस सा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल प्लेन सा है। अब इसको बिल्कुल साथ साथ आपने लगाना है।
इसमें क्या है कि आप अगर आपके पास सेम एक ही शेड की दो चीज़ें हैं, लाइक ये मैंने सिंगल स्ट्रैंड वाला लिया, ये DMC है, ठीक है, DMC धागा है। अगर आपके पास सिल्क का है तो आप वो सिल्क का बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप सिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी आप सिंगल स्ट्रैंड लेंगे, ऊपर ये सबसे ऊपर वाला फाइनल टच देने के लिए सिंगल स्ट्रैंड यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो उसमें इतनी नीटनेस नहीं आएगी। आप जब इसे फिल करेंगे तो आप 6 स्ट्रैंड से उसके कर सकते हैं, लेकिन जब आप सबसे ऊपर फाइनल टच देंगे उसे तो आपको सिंगल स्ट्रैंड से करना पड़ेगा। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसको फिल करना है। पहले आपने उसे पहले इस डायरेक्शन में आपने इसको कर लिया और लूज़ छोड़ छोड़ के करना है थोड़ा, उसको धागे को आपने खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो उतना ही टाइट होता जाएगा, उतना फ्लफ़ी सा नहीं बनेगा और आपको उतनी ही ज़्यादा उसकी लेयर्स लगानी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा आप लूज़ छोड़ें। अगर आपके पास सेम कलर का सेम शेड का 6 स्ट्रैंड्स वाला धागा है किसी भी और वाले में, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आपके वो बहुत एक्सपेंसिव होता है धागा जो आप यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो फिलिंग में इसके काफ़ी सारा लग जाता है। तो फिर आप नीचे जो इसकी पैडिंग के लिए यूज़ करें वो आप दूसरे वाला कर लें, 6 स्ट्रैंड्स वाला कर लें, और ऊपर यूज़ करने के लिए आप उसको जो आपने करना है यूज़ सिल्क का है या कोई और है, लेकिन उसमें ये है कि सेम शेड होना चाहिए, शेड बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं अब आपको ये फिल करके थोड़ा सा दोबारा से दिखा देती हूँ। एक दफ़ा उस डायरेक्शन में हो गया, फिर दूसरी दफ़ा ये आपने इस डायरेक्शन में कर लिया। ऐसे अगर आपको सेम पैटर्न चाहिए हो तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं आप में से कि किस तरह से हम आपका ये पैटर्न ले सकते हैं। तो आप जब ये मैं कंप्लीट करती हूँ इसे तो एंड पे बिल्कुल आपको ये पूरा नज़र आता है वीडियो के एंड पे, तो वहाँ से आप ये इसका ले सकते हैं पैटर्न। ये देखें, इस तरह से 3-4 दफ़ा आपने इसको कर लिया, ऐसे ही भर लिया, क्योंकि ये सेम चीज़ है, मैं सब पैटर्न्स में ऐसे ही करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सैम्पल दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये आपने कैसे करना है। और ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इसको, ऐसे ये इस तरह से, और फिर अब आप कर लें इसको फाइनल, ऊपर से बहुत ही नाइस सा करके ऐसे। अब आप इसे फाइनल टच देना शुरू कर दें। क्योंकि सेम धागा होगा ना, सेम शेड होगा, तो फिर वो नीचे से नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा भी अगर होगा तो आपको फील नहीं होगा। ये मुझे आप में से किसी ने भेजा है ये वाला डिज़ाइन पैटर्न और साथ में ये वाला स्टिच, तो उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन ये बहुत खूबसूरत स्टिच लगता है, आप कहीं भी बना सकते हैं और इसमें कोई सा भी धागा यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिल्क ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इजीली आपको अवेलेबल हो। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं वो सब के लिए होती हैं, उसमें कोई ये नहीं होता कि यही वाला आपने यूज़ करना है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इवन के वुल भी ले सकते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे ही आप बहुत नाइसली बनाते जाएं। ये देखिए ये किस कदर ये पीसा और किस कदर खूबसूरत बन गया। तो ये मैंने फ्रेंच नॉट बनाई है और सिंगल उसके साथ बनाई है, सिंगल लूप के साथ, ठीक है। और ये वाला भी साटन स्टिच है, ये लेज़ी डेज़ी है, ये सिंगल नॉट के साथ फ्रेंच नॉट है, ठीक है। और ये वाला नीचे से पैडेड साटन स्टिच है। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।